नमन करता हूं। हमने पिछले साल 75वें आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। इस साल 76 आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है।
इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, उनसे पूछो आज़ादी का मतलब, एक वो आज़ादी नहीं मिली हुई। फॉर एग्जाम्पल, जो चिड़िया एक पिंजरे में कैद है उड़ सकती है पर कैद हो, तो आज़ादी का असली मतलब उसे होता है। शेर जो जंगल में चल सकता है पर अगर वो डेथ पे है तो वो क्या है, उसको आज़ादी का असली मतलब होता है। तो आज़ादी हम तो आज़ादी के बाद पैदा हुए सब यहाँ जितने हैं, पर मेरे यहाँ मुझे याद है कि हमारे पिताजी जिनका जन्म आज़ादी के पूर्व हुआ, तो वो बताते हैं वहाँ की स्थिति। तो हम लोग आज अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद करने का दिन है। और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो अपने को महात्मा गांधी, ये सब जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद करने का दिन है और झंडे को सलाम करने का दिन है। अपने प्रति देशभक्ति का भाव जागृत रहे। Respected teachers and all my dear friends, first of all, I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride of right to present this today. I am going to tell something very exciting about Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 is a special rocket that was made by India to go the moon, and the moon is that big, shiny round thing we see in the right night sky. Chandrayaan-3 is like a space explorer and it helps us to know more about the moon. As we explore new places on Earth, scientists and astronauts also visit the moon. स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आपको भी सर। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। साथ ही साथ जय विज्ञान। तो अभी एक स्टूडेंट ने चंद्रयान-3 के बारे में बहुत ही अच्छी स्पीच दी। तो आप कितने लोगों को पता है कि चंद्रयान-3 जब यहाँ से गया है तो उसका पोजीशन क्या है? चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया है। पता है 50 किलोमीटर। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो छोटे थे तो सोचे होंगे कि एस्ट्रोनॉट कैसे होते होंगे, या ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट में अगर हम जाएं तो वो मूवमेंट कैसा होगा? आप लोग कभी ये सोचे हैं कि नहीं जब हम स्कूल में होते थे? ठीक है, तो अगर आप सोच सकते हैं तो वहां तक जा भी सकते हैं। इसके लिए DRDO है, पार्क है, इसके बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। हम लोग बताएंगे कि वहां तक आप लोग कैसे जा सकते हैं। और क्या है, साथ ही साथ स्पेस सेंटर कहाँ है? भारत का कौन सा है? इसरो। ठीक है, तो इसरो तक कैसे जाया जाए, DRDO डिफेंस सिस्टम तक कैसे जाया जाए, बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तक हम लोग कैसे जा सकते हैं, कैसे अपना रिसर्च कर सकते हैं, और हम एक स्पेस सेंटर के थ्रू चंद्रयान एक दूसरे स्पेस में कैसे जा सकते हैं, इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं प्रिंसिपल सर का एक सूचना आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से ठीक 8 से 10 दिन बाद स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होना है, जो आप लोग जितने भी न्यू एडमिशन लिए हैं और पुराने स्टूडेंट भी जो एडमिशन लिए हैं उनका भी इंडक्शन नहीं हुआ है, तो संयुक्त रूप से हम लोग 24 या 25 तारीख को रखने वाले हैं। उसमें आदरणीय प्राध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि आज भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इस वर्ष भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमारा भारत देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देश को आजाद करने के लिए हमारे देश के बहुत से
मुझे स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे आदि ने बलिदान दिए और अत्याचार सहते हुए वे देश की आजादी को दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। आज के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। फांसी चढ़ गए और सीने गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम शहीदों को प्रणाम करते हैं। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस महाविद्यालय के अध्यापकगण, मैम एवं सभी छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जब स्कूल में संस्कृत पढ़ाता था तो ये श्लोक मुझे ध्यान में है जो आज़ादी के लिए लिखा गया है। नरके कर्मं श्रेष्ठम तावन्नो धर्मं वरम न वरम प्रवक्तम चापो न वरम प्रशासनम। नरक में जाना उचित है, दावा नरक के अग्नि में कूदकर मर जाना उचित है, समुद्र में डूबकर मर जाना उचित है, लेकिन गुलामी में जीना उचित नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने 1947 के पहले आज़ादी के लिए लड़ाई करी, अपनी कुर्बानी दी। आज हमें जरूरत है कि उनकी कुर्बानी को बचा कर रखें। हालांकि 1947 के बाद भारत देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जनता जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कहीं कहीं किसी के अधीनस्थ पे और किसी के संचालन पे हमारी जनता आज भी जीवित है। जो आज़ादी हमको पूर्ण रूप से मिलना चाहिए वो आज़ादी अभी तक नहीं मिली। हालांकि 1947 के बाद हम अंग्रेजों से आज़ाद तो हो गए। Today it is the day to feel proud of being part of this great nation. May this spirit of lead us all success and glory in life. I wish all very happy Independence Day. Hindu celebrate Diwali, Muslim celebrate Eid, and Christians celebrate Christmas. But all region in India should celebrate the Independence Day because it's our national celebration. I feel immensely honored to be a part of the celebration. On 15 August, we all gathered to celebrate the Independence Day. We know how important today for the all Indian citizens. This is the day the British departed after 200 years from our motherland. We should remember the all great freedom fighter of our India who भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो संतरी हमारी, वो पासबा हमारा सारी जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजार नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजार नदियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रस के जीना हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोशिता हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोशिता हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोशिता हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद।
साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, सांस थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम बढ़ना रुक गया। कट गए पर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते आवाज़ बन साथियों अब तुम्हारे साथियों। कर चले हम पिता जानन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत आती नहीं। खुशरों दोनों को रुतवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती पड़ी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे साथियों। हर चले हम पिता जानन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते रहना नए काफिले। फख्र का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने छल से कफन साथियों अब तुम्हारे साथियों। कर चले हम पिता जानन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करने से पहले जैसा कि मुझे कहा गया 2 शब्द कहें, तो 2 शब्द ही कहूँगा मैं। तो उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी से विदा लेने से पहले हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा कि आज जो भी कार्यक्रम हुए उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो उनका अनाउंस करेंगे। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे महाविद्यालय में पिछले साल से एक कल्चर हम चला रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष के आखिरी में वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन जो होता है उस समय पे हम महाविद्यालय की ओर से एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर अनाउंस करते हैं। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर अनाउंस करते हैं, उस स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं। तो उन सभी पॉइंट्स में एक आपका पॉइंट्स ये भी होता है कि पूरे सेशन में इस क्लास फर्स्ट डे से लेकर आखिरी डे तक जितनी भी गतिविधियां हो रही है, जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, उन सभी का आप सभी का जो भी पॉइंट्स बनते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं वो सबको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो एक आप सभी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिलेगा। उसके साथ साथ जितने भी पूरे साल में गतिविधियां हुई होंगी या होगी उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड
उनको प्राइज दिया जाएगा एनुअल फंक्शन के डे पे। आपके सीनियर्स जितने भी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं पिछले साल इस कार्यक्रम में भाग लिया है तो ही आए। मन प्रफुल्लित हो जाता है जब आप में से कोई आकर यहाँ पे कोई सॉन्ग या डांस या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो लगता है कि हमारे स्कूल के कॉलेज के दिन आ गए। आप सभी ये छोटे छोटे जो पल हैं उसको मिस करेंगे। जब आप कहीं पे जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपके पास काम ही काम होगा, तब आप अपने दोस्तों को अपने कॉलेज दिन को याद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार से जब भी कोई भी एक्टिविटीज हो कॉलेज में, कोई भी गतिविधियाँ हो रही है, आप सभी पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करें, भाग लें, दर्शक बन के ही सही लेकिन भाग लें। आप सभी प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार से स्वतंत्रता दिवस में, गणतंत्र दिवस में आप सभी आएंगे। अपने साथियों को भी बोलेंगे आने के लिए, उनसे भी कहेंगे कि आप आइए। तो आज से जो भी एक्टिविटीज होनी है सभी स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड नोट डाउन किया जाएगा और उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन 2023 to 24 जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनकी लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, उनको प्राइज दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिया जाएगा। ठीक, तो जो भी एक्टिविटीज होगा आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें। ये अनाउंसमेंट था और शायद वो सब हो गया। अब मैं महाविद्यालय की तरफ से आज के कार्यक्रम की सर एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं।